तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे ये भालू तो बोलता भी है। हाँ, मुझ में ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं सब कर सकता हूँ। मैं एक जादुई भालू हूँ। भालू का जादू। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां सुरेश और नीलम रहते थे। सुरेश एक चरवाहा था और नीलम घर का काम करती थी। सुरेश कुछ ज्यादा आमदनी नहीं कर पाता था। उन दोनों का गुजारा इतने कम पैसे में नहीं हो पाता था और साथ में उसे बकरियों का भी ध्यान रखना पड़ता था। कम आमदनी के कारण उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती थी। मैं कहाँ आ गई है? मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। घर में 2 रोटी सही से खाने को भी नहीं मिलती है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कुछ इंतजाम तो कर रहा हूँ ना। तुम तो इंतजाम ही करते रहना। कब से कह रहे हो इंतजाम करता हूँ, अभी तक तो हुआ नहीं। सुरेश अपनी बीवी के ऐसे ताने सुन सुन कर तंग आ गया था। बेचारा फिर काम पर चला जाता था। एक दिन जब वो अपनी बकरियों को चराने जा रहा था तो सामने से एक भेड़ियों का झुंड आ रहा था और भेड़ियों के झुंड को देखते ही सुरेश की हालत खराब हो जाती है और वो डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर भेड़ियों के झुंड ने आकर उसकी सारी बकरियों पर प्रहार कर दिया और उसकी सारी बकरियां उसके सामने ही मर गई। फिर सुरेश वहीं पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगा क्योंकि उसकी सारी बकरियां उसकी आंखों के सामने मर गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। रोने की आवाज सुनकर एक भालू वहां आ जाता है। भालू फिर इधर उधर देखता है कि किसके रोने की आवाज आ रही थी। भालू को देखते ही सुरेश भागने लगा। फिर भालू अपनी जादुई शक्तियों से सुरेश के सामने आ गया और बोलने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे ये भालू तो बोलता भी है। हाँ, मुझ में ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं सब कर सकता हूँ। मैं एक जादुई भालू हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं यहाँ अपनी बकरियों को चराने आया था और एक भेड़ियों के झुंड ने आकर मेरी सारी बकरियों को खा लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी बहुत नाराज होगी और हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। मैं तो इन बकरियों से ही अपना घर चला रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तो ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। फिर जादुई भालू अपने मुंह से 2 सोने की ईंट निकाल देता है, जिसे देखकर सुरेश बहुत खुश होता है। हाँ, अरे सोने की ईंट, ये तुमने अपने मुंह से कैसे निकाली? तुम तो सच में जादुई भालू हो। हाँ, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाऊंगा और तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बुलाना। फिर सुरेश बहुत ही खुश हो जाता है और वो 2 सोने की ईंट लेकर घर आ जाता है। फिर घर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। आज बकरियां कहाँ गई सारी? कहाँ छोड़ आए हैं उन्हें? फिर सुरेश नीलम को सोने की ईंट दिखाता है। अरे ये कहाँ से मिली तुम्हें? बताओ कहाँ से लाए हो तुम? मुझे एक जादुई भालू मिला। जब मैं जंगल में रो रहा था उसने मुझे ये सोने की ईंट दे दी क्योंकि हमारी सारी बकरियों को भेड़िया खा गए। फिर मेरी परेशानी सुनकर जादुई भालू ने मुझे ये सोने की ईंट दी। अगर वो जादुई भालू है तो हम उसका इस्तेमाल करके बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, उसने मुझे उसको बुलाने का तरीका बताया है। मैं जब भी उसे आवाज दूंगा तो वो मेरी आवाज सुनकर आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों कल चलेंगे और उससे बहुत सारी सोने की ईंटें निकलवा लेंगे। अगले दिन नीलम और सुरेश जादुई भालू के पास जाते हैं। फिर सुरेश उसे वही शब्द बोलता है। फिर जादुई भालू सुरेश की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। भालू भैया, मुझे थोड़ी और सोने की ईंटें दे दो, मुझे अपना कर्जा चुकाना है। अच्छा ठीक है, तुम मुसीबत में हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर जादुई भालू कुछ सोने की ईंट सुरेश को निकाल कर देता है। फिर सुरेश रोज रोज अलग अलग बहाने बनाकर जादुई भालू के पास जाता और रोज रोज उससे सोने की ईंट निकलवा लेता। नीलम और सुरेश का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। वो बहुत लालची हो चुके थे। वो दोनों बस ये चाहते थे कि अब जादुई भालू के पास जितने भी ईंटें हैं वो सारी उन्हें दे दे। जी सुनो, मैं तो कहती हूँ कल हम जाकर इस जादुई भालू को जाल में पकड़ कर ले आते हैं और इससे सारी सोने की ईंटें निकलवा लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। और वो दोनों अगले दिन जादुई भालू के पास जाते हैं और सुरेश उसे अपने शब्द बोलकर बुलाता है
और नीलम आगे खड़ी होती है और उसे अपने दुख सुना रही होती है। साथ ही पीछे से सुरेश जाकर जादुई भालू पर जाल गिरा देता है और वो दोनों घसीट कर उसे अपने घर ले आते हैं। जादुई भालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जितनी भी सोने की ईंटें तेरे अंदर हैं सारी निकाल दे और ज्यादा से ज्यादा सोना हमें दे दे। तुम इतने लालची हो, मुझे नहीं पता था। मैं तो तुम्हारी मुसीबत में मदद कर रहा था और मैं ईंट नहीं देने वाला तुम जैसे गंदे लोगों को। नीलम फिर गुस्से में जादुई भालू पे तेज तेज लकड़ियां मारने लगती है। भालू बहुत तेज गुर्राता है और नीलम एकदम पीछे हट जाती है। फिर जादुई भालू उसका हाथ अपने मुंह में ले लेता है। छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ भालू छोड़। तुम जैसे लालची लोगों को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम लोग मुझे परेशान भी कर रहे हो। भालू भाई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मेरी बीवी को, ऐसे मत मारो। ठीक है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर तुम एक बात याद रखना कि तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो और मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। फिर जादुई भालू ने जितने भी सोने की ईंटें उन्हें दी थी सारी वापस ले ली। फिर सुरेश उसकी बीवी सड़क पर आ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी औकात से ज्यादा चाहने लगते हैं तो हम लालच में गिर जाते हैं। नीलम और सुरेश ने भालू की ईमानदारी का बहुत ही गलत फायदा उठाया और फिर बाद में उनका भुगतान भी करा और वो जादुई भालू और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है, हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहां बहुत सारे पक्षी बहुत ही घने जंगल में रहते थे और वहां एक तोता राजा भी था। पक्षी ज्यादा होने की वजह से तोता राजा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे, जिससे उनका दिन का गुजारा हो जाए। पर यह बात पक्षियों को समझ में नहीं आती थी। वह सोचते थे कि हमारा राजा हमारा खाना खाता है और वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे। इसलिए वो राजा की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते थे और वो सोचते थे कि हमारा राजा तो बहुत ही गंदा है, सारे पक्षियों को खाने के लिए तड़पाता है और दिन का बस थोड़ा सा ही खाना देता है। और कुछ पक्षियाँ इतने शरारती थे कि वो औरों का खाना चुरा कर ले जाते थे। ऐसे ही दो बाज थे। जो अपना खाना खाकर भी दूसरों का खाना चुराते रहते थे। अरे बाज भाई, चलो ना, किसी का खाना लेकर आते हैं, हमारा इतने से खाने में तो पेट नहीं भरता। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, किसी का खाना चोरी करके लाते हैं और अपना पेट भरेंगे। फिर एक बाज कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मेरे बाज भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाई लेने से पहले थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। हमारा खाना तो सुबह ही खत्म हो गया, आप थोड़ा खाना अपना दे दो, मैं आपको बाद में अपने खाने में से लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बाज भाई, आप ये लो, मेरा खाना ले जाओ और दूसरे बाज को खिला दो। अरे वाह, मैंने तो इसको पागल इतनी आसानी से बना दिया, कितना मजा आया। अब मैं ये खाना अपने भाई के साथ खाऊंगा। बाज भाई देखो, मैं उस कबूतर को कितनी आसानी से बुद्धू बनाकर खाना ले आया। अब हम दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब खाना खाते हैं। वो दोनों बाज ऐसे ही सारे जंगल के पक्षियों को पागल बनाते थे और कुछ ना कुछ बहाना बताकर किसी न किसी पक्षी से खाना लेकर आ जाते थे। जब यह समस्या ज्यादा बढ़ने लगी और सब पक्षियों को उनकी सच्चाई का पता चल गया, तो सारे पक्षी मिलकर दोनों बाजों की शिकायत तोते राजा से करके आए। फिर तोता राजा ने उन्हें एक गुफा में बंद करने का हुक्म दिया
और साथ ही उनको खाना भी नहीं मिलता था और ना ही वो बाहर आसमान में उड़ सकते थे। तोते राजा ने उन्हें बहुत गंदी सजा दी। वहीं दूसरी ओर बोनी चिड़िया जो मेहनत का खाती थी और मेहनत से कमाती थी, खाना कम मिलने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह खाना ढूंढती थी ताकि वो उनका पेट अच्छे से भर सके। एक दिन बोनी चिड़िया खाना ढूंढने जा रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी आधी टूट गई है और आधी लटक रही थी और पेड़ बहुत तेज रो रहा था। अरे पेड़ भाई, आपको क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? बोनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी टहनी आधी टूट गई है जिस कारण वो लटक रही है। उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप उसे पूरी निकाल कर फेंक दो ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो पाऊं। बोनी चिड़िया उसे निकाल कर फेंक देती है। आज आपने मेरी मदद की है। अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद लेनी पड़े तो आप निसंकोच ले लेना। मैं मदद के लिए हमेशा आगे रहूंगा। पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं? तोते महाराज हमें खाना कम देते हैं जिससे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। इसीलिए मैं जंगल में खाना ढूंढने जाती हूँ पर मुझे खाना नहीं मिल पाता। अरे आप खाने की टेंशन मत लो बोनी चिड़िया। मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे आपकी खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पेड़ भैया बताओ, वो क्या है? मेरे पेड़ की नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है। उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे अभी ले लेती हूँ। आप उसे ले लो। इसका जादू चलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, छू मंतर तारारम पम पम तारारम पम पम। इससे ये जादुई सेब बोलना शुरू कर देगा और आप इससे जो भी मांगोगी ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ये एक बार में 2 इच्छा पूरी करता है और फिर कुछ दिनों के लिए ये सो जाता है। फिर उसके बाद फिर से आपको चलाने के लिए यही बोलना पड़ेगा। बोनी चिड़िया उस जादुई सेब को लेकर चली जाती है और वो उससे चीज मांगने लगती है। जैसे ही वो जादुई सेब को ये मंत्र सुनाती है, जादुई सेब उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। बताइए बोनी चिड़िया, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करके फिर सोने चला जाऊंगा। जादुई सेब भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है। उनका पेट अच्छे से नहीं भरा है। जो हुक्म आपका, मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। जादुई सेब बहुत सारा खाना बोनी चिड़िया के सामने प्रकट करता है। अरे वाह, तुम तो कमाल के हो। तुम्हारा जादू तो काम करता है। धन्यवाद जादुई सेब। मैं जादुई सेब हूँ, मेरा जादू तो काम ही करता है। आप बताओ अपनी दूसरी इच्छा क्या है? आपकी दूसरी इच्छा? बारिश का मौसम आने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसके लिए कहीं लकड़ी नहीं मिली। आप मुझे बारिश से बचने के लिए एक घर दे दो। जादुई सेब बोनी चिड़िया के सामने एक घर प्रकट कर देता है। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जादुई सेब। अब आप सोने चले जाओ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है बोनी चिड़िया, मैं सोने चला। और फिर जादुई सेब अपनी आंख बंद करके वापस सो जाता है। फिर अगली बार जब बोनी चिड़िया जादुई सेब से अपनी इच्छा मांग रही थी, तभी दोनों शरारती बाज जादुई सेब का जादू देख लेते हैं। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है, हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। रात में चोरी चुपके से दोनों बाज जादुई सेब के पास जाते हैं और उसको अपनी चोट से उठाने ही वाले थे कि जादुई सेब की नींद टूट जाती है। तुम दोनों दुष्ट बाजों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादुई सेब फिर दोनों बाजों को अपनी क्रोधित आंखों से जलाकर भस्म कर देता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा ही करते हैं तो हमें भी अच्छा ही फल मिलता है। बोनी चिड़िया ने उस पेड़ की मदद करके अपने जीवन भर का काम अच्छा कर लिया और दुष्ट बाजों ने अपने लालच में आकर
अपनी जान गंवा दी। अब जादुई सेब बौनी चिड़िया के पास ही था और वो जब भी कुछ चाहती थी जादुई सेब से मांग लेती थी।